कान और नाक आदि अवयवों का छेदना, अपनयन करना छेद है। अब जैसे उसकी कोई बेटी हो तो फिर आभूषण पहनाने के लिए कान और नासिका का छेदन तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर? अतिचार मानेंगे? पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो अतिचार नहीं माना जाएगा, उसमें अभिप्राय कुछ दूसरा है, लेकिन तकलीफ तो हो रही है उसको। न्याय भाराद अतिरिक्त वाहनम अतिभारारोपणम। उचित जो भार है, न्याय का अर्थ होता है उचित, न्याय का अर्थ अलग है, और न्याय या डबल है ना, उसका अर्थ होता है उचित, योग्य। योग्य भार से अतिरिक्त वाहन मतलब भार लादना अति भारारोपण है। आ गया समझ में? किसी वाहन, किसी जानवर पर या मनुष्य पर जितनी उसकी कार्य क्षमता है उससे अधिक बोझा लादना, काम कराना अति भारारोपण है। अपने ऊपर भी हो सकता है। आपके आसपास 3 घंटे पढ़ने की क्षमता है और आप 4.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा के डर से, तो फिर ये अति भारारोपण हो गया, कम से कम उतनी देर के लिए। अथवा किसी से और से आप लेखन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, ये सब अति भारारोपण में। गवादीनाम क्षुत पिपासा बाधा कर्ण अन्नपान निरोधः। गाय आदि जो है, बैल वगैरह, वो उनको भूख प्यास की बाधा होने पर भी उनको समय पर भोजन पानी न देना अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। अब जैसे मान लो काम करते करते 6 घंटे काम करने के बाद आप पानी पिलाते हो और उसको मान लो 3 घंटे बाद प्यास लग रही है, फिर 3 घंटे तक आपने जो पानी नहीं पिलाया तो वो अतिचार है। एते पंचाहिंसाणुव्रत से अतिचार, ये 5 अहिंसाणुव्रत के अतिचार है। फिर सत्यानुव्रत के देख लो, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा, ये 5 है। अब कैसा उपदेश? मिथ्योपदेश नाम का अतिचार। अभ्युदय निःश्रेयसार्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम अतिसंधापनम वा मिथ्योपदेश। अभ्युदय यानी स्वर्ग और मोक्ष, निःश्रेयस का अर्थ मोक्ष होता है। इनमें प्रयोजनभूत जो क्रिया विशेष होती हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें किसी अन्य को अन्यथा प्रवर्तनम, अन्यथा प्रवृत्त कराना, अथवा अतिसंधापनम, झूठे शब्दों के द्वारा किसी को ठग लेना, ये मिथ्योपदेश है। अतिसंधापन, ठगाई। फिर ये दोष है सत्यव्रत में कि अगर सत्यव्रत लिया है तो फिर ऐसी चेष्टाएं भी नहीं करना चाहिए। यत् स्त्री पुंसाभ्याम एकांते नुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम। जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा, माने 2 जनों के द्वारा एकांत में कोई क्रिया विशेष की गई हो, उसको प्रकट कर देना। तद रहो व्याख्यानम वेदितव्यम, उसको रहो व्याख्यान नाम का दोष जानना चाहिए। फिर अन्येन अनुक्तम अनुनिष्ठितम, किसी ने कहा भी नहीं और किया भी नहीं, उसको यत् किंचित परप्रयोग वशात, जो किसी और के प्रयोग के वश से, एवं तेन उक्तम। अब किसी ने झूठी चुगली की और फिर आपने जाकर के उसका प्रकाशन कर दिया, तेन उक्तम अनुष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम। इस प्रकार ठगने के लिए जो लेखन क्रिया की जाती है वो कूट लेखक क्रिया है, यानी झूठे दस्तावेज बनाना, ये कूट लेखक क्रिया नाम का अतिचार है। क्या है कि व्रति में भी अब प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से कभी ऐसा राग उत्पन्न हो जाता है कि वो इस प्रकार के चेष्टाएं कर बैठता है, तो ये दोष है, अतिचार है। और इसकी जानकारी यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि ये दोष व्रति को लगते हैं, इनसे बचना चाहिए। फिर इसके बाद न्यासापहार नाम का अतिचार किसको कहते हैं? हिरण्यादेर द्रव्यस्य, सोना चांदी वगैरह जो पदार्थ हैं उनका निक्षेपतुर, आपके पास रखने वाला। कोई रख करके गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, 2 महीने बाद आऊँगा और ये तुम्हारे यहाँ रख करके जाऊँगा, क्योंकि घर पे कोई भरोसा नहीं है, कोई चोर आ गया, कुछ हो गया, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास, तुम भी भरोसेमंद आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये सामान रख करके जाता हूँ।
निक्षेप्तुर और विस्मृत संख्यस्य, वो जब लौट करके आया तो फिर उसने रखे थे 7 सिक्के, और लौट करके आया और बोलता है कि मेरी जो 6 चीज़ें तुम्हारे पास थी वो दे देते। तो उसको अल्पसंख्यम आददानस्य, कम संख्या में वो स्वीकार करना चाह रहा है, तो एवं इत्यनुज्ञा वचन, हाँ 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 ये ले लो, उसको 6 दे दिए, 1 रख लिया अपने पास। वो खुद मांग नहीं रहा तो मेरी क्या गलती है, मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ, उसने 6 मांगे मैंने दे दिए। तो इस प्रकार की बात करना न्यासापहार है। उसको याद दिला देना चाहिए कि नहीं, तुम 6 नहीं रख गए थे, 7 रख गए थे, ये रखो, दिखा देना चाहिए उसको, और भी प्रूफ देना चाहिए, या फिर लेते समय किसी को साक्षी बना लेना चाहिए कि भाई इसके सामने ले लो। और फिर वो सब क्या है कि पूरा विश्वास का खेल है, और फिर उसमें यदि कुछ लिखित और कुछ ऐसे प्रामाणिक कोई वो हो काम, तो फिर आगे चल करके खतरा नहीं रहता। नहीं तो फिर क्या है कि व्यक्ति लोभ में कभी भी पलट सकता है। फिर इसके आगे अर्थ प्रकरणांग विकार भ्रू विक्षेपादि भी पराकूतम उपलब्ध। अर्थ प्रकरण का मतलब होता है अर्थवश या फिर प्रकरण के कारण, या अंग विकार और भू विक्षेप आदि। भूरु विक्षेप का मतलब होता है ये बाहों के चलने आदि के द्वारा पराकूतम उपलब्ध, दूसरे के इरादे को समझकर तदाविष्करण, उसको प्रकट कर देना। और असूया निमित्तम, असूयादि निमित्त, ईर्ष्या आदि के निमित्त से यत तत् साकार मंत्र भेद इति कथ्यते, उसको साकार मंत्र भेद ऐसा कहा जाता है। तयेति सत्यानुव्रत से पंचातिचारा बोद्धव्या, वे सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जान लेने चाहिए। फिर अचौर्य व्रत के अतिचार देखिए, स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यादिक्रम हीनादिक मानून मानव प्रतिरूपक व्यवहारा, मुष्णंतम स्वयमेव वा प्रयुक्ते अन्येन वा प्रयोजयति, चोरी करने वाले को स्वयं ही लगाना अथवा किसी अन्य के द्वारा लगवा देना चोरी में। प्रयुक्तम अनुमन्यते, अथवा चोरी की हुई वस्तु का अनुमोदन करना। यत स स्तेन प्रयोग, उसका नाम स्तेन प्रयोग नाम का दोष है। मतलब ये है कि जैसे कोई अपना बचपन का मित्र है, चोर है, वो आया कई सालों बाद और आप उस समय व्रती बन चुके थे, फिर बातचीत निकली, बोले कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? बोले कि हम क्या कर सकते भाई, हम वही कर रहे हैं जो बचपन में करा करते थे, हम वही है 3-13 बोलते हैं चोरी को, हम 3-13 वाला काम करते हैं भाई। और तुम? बोले कि हम तो व्रती हैं। तो फिर तुम तो हमारा साथ नहीं दे सकोगे। नहीं, मैं साथ नहीं दे सकता, मेरा तो त्याग है चोरी का। लेकिन हाँ, ये बता सकता हूँ कि अभी पड़ोस के जो लोग हैं ना, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए। स्तेन प्रयोग, ये अतिचार हो गया। फिर अप्रयुक्तेन ननुमतेन, अप्रयुक्तेन नानुमतेन च चौरेण आनीतस्य ग्रहणम तदाहृता दानम। अब देखिए, जिसको तुमने चोरी के लिए प्रेरित नहीं किया और न ही उसकी अनुमोदना की, लेकिन वो चोर कोई सामान लेकर के आया और सस्ते में देने लगा आपको, तो उसको खरीद लेना या ग्रहण कर लेना। फोकट में दे रहा है तो उसको ले लेना। ये भी अचौर्य व्रत का दूसरा दोष है। आया ना समझ में? पहला दोष क्या था कि खुद चोरी ना करके किसी और को कृतकार्य अनुमोदना से लगा देना। दूसरा ये है कि उसमें अपन कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं से चुराई हुई चीज़ अपने पास आ रही है तो उसकी सस्ती कीमत देखकर, अथवा अगर मुफ्त में दे रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना। ये दूसरा दोष है। उचित न्यायादन्येन प्रकारेण, उचित न्याय से अन्य प्रकार दान ग्रहणम अतिक्रमण, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना उसका अतिक्रम हो गया। विरुद्ध राज्यम विरुद्ध राज्यम, विरुद्धम राज्यम विरुद्ध राज्यम, विरुद्ध राज्य अतिक्रम, विरुद्ध राज्य अतिक्रम। मतलब जो शासन के कानून हैं
उससे विरुद्ध ढंग से किसी वस्तु को ग्रहण करना, ये व्रति के लिए दोष है। यानी टैक्सेस चुराना वगैरह, ये सब दोष है। फिर तत्र ह्यल्प मूल्य लभ्यानि महार्घ्यानि द्रव्याणि इति प्रयत्न है, उसमें कम मूल्य में प्राप्त होने वाले बहुत कीमती द्रव्य होते हैं, ऐसा प्रयत्न किया जाता है। तो प्रस्थादि मानम तुलाद्युन्मानम, मानोन्मान विरुद्ध हीनाधिक मानोन्मान का मतलब क्या है? प्रस्थादि मान कहलाते हैं और तुला आदि उन्मान, यानी जिनको नापा जाए वो मान और जिनको तौला जाए वो उन्मान। समझ में आया कुछ? जैसे दूध, तेल वगैरह जो है इनको नापते हैं, कपड़े को मापते हैं, और दाल वगैरह को तौलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं लोग? एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयम, जिसमें कम नाप तौल हो वो देने वाला अलग रखते हैं, और अधिकेन आत्मनुग्राह्यम, अधिक के द्वारा अपने लिए ग्रहण करते हैं। वो एक सेठ जी थे ना, उनके यहाँ जब व्यापार के लिए कोई भी आता था ग्राहक, तो कुछ वो जैसे पुराने अखबार बेचने आता था कोई, कि भाई सेठ जी ये लोग अखबार तो लेते ही हो, तो फिर उस समय वो बोलता था बड़ी बहू, तो फिर वो अंदर से जो बहू थी वो एक अलग तराजू लेकर के आती थी और जिस समय वो उसको कुछ देने वाला होता था तो फिर बोलता था छोटी बहू, तो फिर वो कम दे ऐसा तराजू लेकर के आती थी। तो इस तरह से वो मायाचारी होती है। ग्राह्यम इत्येवम आदि कूट प्रयोग हीनाधिक मानोन्मान, इस प्रकार जो कपट का जो प्रयोग करता है व्यापारी वो हीनाधिक मानोन्मान है। फिर आखिरी दोष क्या है चोरी का? मिलावट। कृत्रिमैर हिरण्यादिभिर वंचना पूर्वको व्यवहार प्रतिरूपक व्यवहार, जो इमिटेशन हिरण्य माने स्वर्ण आदि होते हैं उनको असली में मिलाकर ये एडल्ट्रेशन वाला छल कपट पूर्ण जो व्यवहार किया जाता है वो प्रतिरूपक व्यवहार है। अब ये स्वर्ण का तो उदाहरण दिया है, इसी प्रकार तेल में भी होता है। महंगे तेल में सस्ता तेल मिला दिया, गुड़ में मिट्टी मिला दी और घी में डालडा मिला दिया। ऐसे बहुत सारे होते हैं काम। कैसेट्स में भी बहुत चोरियां होती है, अलग अलग प्रकार बनावटी कैसेट्स भी आती, तो ये सब प्रतिरूप के व्यवहार है। तो ये भी अतिचार है अचौर्य व्रत का। तो ये थे पंचादत्ता दानानुव्रत से अतिचारा, वे 5 अदत्ता दानानुव्रत के अतिचार हैं। फिर ब्रह्मचर्य के कौन से 5 दोष हैं? तो बोलते हैं पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। कन्यादानम विवाह, परस्य विवाह पर विवाह, कन्या प्रदान करना विवाह है और दूसरे की कन्या प्रदान करना पर विवाह है। पर विवाहस्य करणम, पर विवाह करणम, दूसरों के यहाँ विवाह के संबंध जोड़ना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है इसने और दूसरों के विवाह संबंध जोड़ रहा है, तो ये दोष है। फिर पर पुरुषानेति गच्छति इत्येवं शीला इत्वरी, जो पर पुरुषों के साथ संपर्क रखती है ऐसी जो मंचली स्त्री होती है उसको इत्वरी बोलते हैं। कुत्सिता इत्वरी, जो बहुत दुराचार करने वाली इत्वरी होती है, पर पुरुष से संपर्क रखने वाली, कुत्सायाम कह, उसको इत्वरी का बोलते हैं। या एक पुरुष भर्तृका सा परिगृहीता, जिसकी एक पुरुष के साथ शादी हो चुकी थी, ऐसी अगर कोई ये स्त्री हो इत्वरी का तो वो परिगृहीता कहलाती है। या गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन वा परपुरुष गमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता, जो गणिका रूप से, गणिका का अर्थ होता वेश्या, पुंश्चलित्वेन वा, अथवा दूसरा पुंश्चलिका, पुंश्चली को इंग्लिश में कॉल गर्ल बोलते हैं, माने वो ऐसे ही व्यसनों वाली रहती हैं स्त्रियां, तो उस रूप से पर पुरुष गमनशीला, पर पुरुष से संपर्क रखने वाली होती है, गलत प्रकार के संपर्क, अस्वामिका, लेकिन उसका कोई पति नहीं होता, सा अपरिगृहीता। परिगृहीता च अपरिगृहीता च परिगृहीता परिगृहीते, द्विवचन हो गया। इत्वरिके चते,
और ये दोनों प्रकार की इत्वरिका माने दुराचारणी, ते परिगृहीता 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 च परिगृहीते च इत्वरिका परिगृहीता परिगृहीते तयोर गमने, इनके प्रति जो गमन शब्द का अर्थ तत्वार्थ वृत्ति में दिया है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री रमण दो शब्द हैं। पर स्त्री रमण का अर्थ सेवन रूप होता है और गमन का अर्थ क्या होता है कि उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ अन्य प्रकार की गप्पें करना, कुछ ऐसी फालतू की चर्चाएं करना और उनके साथ ऐसे इशारेबाजी करना, जितनी गलत हरकतें हैं, लेकिन सेवन नहीं कर रहे हैं। सेवन करने से तो व्रत भंग हो जाएगा। तो ऐसी जो संगति होती है, ऐसा जो संपर्क होते हैं, ये भी ब्रह्मचर्य में दोष है। क्योंकि ठीक है, एक सीमा तक आप अपने मन को जैसे तैसे नियंत्रित कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर विकृति ज़्यादा बढ़ गई तो फिर व्रत खंडित हो जाएगा। अंगम प्रजननम योनिश्च, अंग का अर्थ होता है जो काम के अंग होते हैं वो। ततोन्यत्र क्रीड़ा अनंग क्रीड़ा, उन अंगों से अन्य स्थान पर जो क्रीड़ा है वो अनंग क्रीड़ा है। कामस्य प्रवृद्ध परिणाम, काम का जो बड़ा हुआ परिणाम यानी राग है उसका नाम है काम तीव्राभिनिवेश है। काम तीव्राभिनिवेश, ये 5 ब्रह्मचर्य के दोष हैं। ते 5 स्वदार संतोष व्रत से अतिचारा, स्वदार संतोष व्रत के ये 5 अतिचार होते हैं। फिर परिग्रह परिमाण के व्रत अतिचार है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्रम सस्याधिकरणम, क्षेत्र का मतलब सस्य माने चावल वगैरह जहाँ उगाए जाते हैं वो। वास्तु अगारम, वास्तु का अर्थ होता है भवन, अगार घर। हिरण्यम रुपयादि व्यवहार तंत्रम, रुपया वगैरह जो होता है ना उसको हिरण्य कहा है। सुवर्णम प्रतीतम, सुवर्ण यानी सोना, सबको मालूम है क्या है सोना। धनम गवादि, धनम माने गाय वगैरह। और धान्यम ब्रीहि आदि, धान्य का मतलब है अनाज वगैरह। दासी दासम भृत्य स्त्री पुंस वर्ग, नौकर चाकर, नौकर नौकरानी। कुप्यम, कुप्य का अर्थ क्या है क्षौम यानी रेशम। और कार्पास यानी कपास। और कौशेय, कौशेय का अर्थ होता है कोसा। और चंदन आदि, चंदन आदि ये सब कुप्य है। भांड इसमें नहीं आया है, बर्तन तो है ही है वो तो। चंदन आदि शब्द में ले लो सब दुनिया की चीजें। आदि बहुत बड़ा पेट होता है आदि का सब आ जाता है उसमें। क्षेत्रम च वास्तु च क्षेत्र वास्तु, हिरण्यम च सुवर्णम च हिरण्य सुवर्णम, धनम च धान्यम च धन धान्यम, दासी च दासश्च दस दासी दासम, क्षेत्र वास्तु च हिरण्य सुवर्णम च धन धान्यम च दासी दासम च कुप्यं च, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्यानि। ये पूरा समास करके बता दिया। बहुब्रीहि समास नहीं, द्वंद्व समास है। एतावानेव परिग्रह मम, मेरा इतना ही परिग्रह रहेगा, न अन्य, और परिग्रह नहीं रखूंगा। यदि परिच्छिन्नाणु प्रमाणात, इस प्रकार जो निश्चित किया हुआ अणुप्रमाण, थोड़ा प्रमाण था परिग्रह का, उससे क्षेत्र वास्तु आदि विषयाद अतिरेका, क्षेत्र वास्तु आदि के विषय की अपेक्षा से अतिरेका, अतिलोभवशात, अतिलोभ के वश से प्रमाण अतिक्रमा, इन प्रमाणों का जो उल्लंघन किया, यदि प्रत्याख्यायन्ते, तो ये जो अतिक्रम का मतलब क्या हो गया कि जितनी सीमा बनाई थी उसका उल्लंघन कर दिया। जैसे किसी ने सीमा बनाई कि मैं 15 वस्त्र रखूंगा, अब 15 के बाद फिर एक नई डिज़ाइन का उसको मिल गया तो उसको लगा कि यार 16 ही रख लो या फिर 18 रख लो, तो फिर उसने वस्त्र की संख्या बढ़ा ली। तो बढ़ाने से क्या हुआ, प्रमाण का अतिक्रम हो गया। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसका त्याग कर देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, जितना संकल्प किया उसमें रहना चाहिए। तो ये परिग्रह परिमाण, या फिर ऐसा करो कि 15 की सीमा बनी तो फिर एक दे दो किसी को, और नया लेना हो तो फिर 15 ही रखो ना, बढ़ा क्यों 16 क्यों कर रहे हो। वे परिग्रह परिमाण व्रत से अतिचार, परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार हैं। अब ये व्रतों के अतिचार 5 5 5 5 5 हो गए, 25 अतिचार हो गए।
इसके बाद शील के अतिचार अगले सूत्रों में बताए जाएंगे। उक्ता व्रतानाम अतिचारा, व्रतों के अतिचार बतला दिए। शीलानाम अतिचारा वक्ष्यन्ते, शील संबंधी अतिचार जो है वो कहीं जाएंगे। तद यथा, वो इस प्रकार है। 7वें अध्याय का 30 नंबर का सूत्र है। ऊर्ध्वाधस्तेर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि परिमितस्य दिगवधेः, जो परिमित की गई दिग दिशाओं की अवधि है उसका अतिलंघनम अतिक्रमः, उल्लंघन करना अतिक्रम है। स समास्तत्रिविध, उस संक्षेप से 3 प्रकार का उल्लंघन होता है। ऊर्ध्वातिक्रम, ऊपर की तरफ अतिक्रम, अधोतिक्रमस, नीचे की तरफ अतिक्रम, तिर्यगतिक्रमश्चेति, फिर तिरछे मतलब आड़े तिरछे में अतिक्रमण करना। तत्र पर्वताद्यारोहणाद ऊर्ध्वातिक्रमः, फिर पहाड़ों के ऊपर वगैरह चढ़ जाओ तो पहाड़ आदि के ऊपर चले जाने पर ऊर्ध्वातिक्रम होता है। कूपावतरणादेः अधोतिक्रमः, कूप में उतरने वगैरह से नीचे का अतिक्रम होगा। बिल प्रवेशादेश तिर्यक अतिक्रम है, बिल वगैरह में प्रवेश करने से तिर्यक अतिक्रम है, माने ऐसे आड़े तिरछे में जो दिशाएं हैं ना, दिशाएं और विदिशाएं, उनका अतिक्रम है। बिल प्रवेशादेश तिर्यक अतिक्रम है, बिल वगैरह में प्रवेश करने से तिरछा अतिक्रम, मतलब भौरे वगैरह में चले जाए ना, अंदर जो वो रहते हैं ना टनल्स वगैरह, तो तिर्यक अतिक्रम हो सकता है। फिर परिगृहीताया दिशो लोभावेशात, ग्रहण की हुई जो दिशा है उसमें लोभ के आवेश के कारण आधिक्याभिसंधि ही क्षेत्र वृद्धि, कुछ अधिकता की अभिसंधि कर लेना, मैंने ऐसा कुछ समझौता कर लेना कि इधर से बढ़ा लें और फिर इधर से कम कर लेंगे, क्योंकि इधर फ़ायदा हो रहा है और इधर कुछ काम नहीं चल रहा है। तो फिर ऐसे लौकिक लाभ की दृष्टि से अगर एक दिशा में आपने सीमा को बढ़ा लिया और उधर कम कर लिया, तो हिसाब तो ये रहा कि ठीक है, अपनी इतनी योजनों की तो सीमा रही, इधर से हमने कुछ कम कर लिया योजन, इधर बढ़ा लिया, तो लोभ के कारण ऐसा कर रहा है, तो फिर वो दोष है। सएषोतिक्रम प्रमादान मोहाद व्यासंगात वा भवति इति अवसेय, ये जो अतिक्रम होता है ये प्रमाद के कारण भी हो सकता है, मोह के कारण भी हो सकता है, व्यासंगात यानी किसी व्यस्तता के कारण भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो इस तरफ बढ़ानी पड़ती है सीमा, ऐसा जानना चाहिए। अननुस्मरणम स्मृत्यंतराधानम, क्या है कि सीमाएं जो बांध करके रखी थी जीवन भर की, वो स्मरण में नहीं रखना, बार बार स्मरण करना जरूरी है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके अपने नियमों का, व्रतों का स्मरण करना ही चाहिए। उठते ही साथ 5 मिनट उठ करके बैठें और फिर स्मरण करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे नियम धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका थोड़ी देर के लिए उठ करके स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा अगर स्मरण नहीं रखते कि अपनी वो दिग्व्रत संबंधी सीमाएं क्या है, तो ते दिग्विरमण से अतिचारा, वे दिग्विरमण व्रत के अतिचार हो जाते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा, आत्मना संकल्पित देश व्रत के अतिचार हैं। अपने द्वारा संकल्पित जो देश यानी स्थान है उसमें स्थित से, जो स्थित है ऐसे व्रती के प्रयोजनवशात, किसी कार्यवश, यत किंचित, जो कुछ भी, आनयेत त्याज्ञापनम आनयनम, भाई मैं तो बाहर नहीं जा सकता लेकिन तुम बाहर से कुछ लेकर के आ जाओ मेरे लिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस प्रकार अपन न जा करके किसी और को उसमें लगा देना जाने में, तो वो एक अतिचार हो गया। एवं कुरु इति नियोग प्रेष्य प्रयोग, बाहर से किसी चीज को बुलवाना, ये आनयन हो गया। और प्रेष्य प्रयोग का अर्थ होता है एवं कुरु इति नियोग, किसी को ऐसा करो, इस तरह किसी काम में प्रेषित कर देना, लगा देना, मतलब सीमा के बाहर
किसी से काम करवा लेना, भाई मेरी तो सीमा है, तुम वहाँ से ये पैसे का लेन देन करके आ जाना। प्रेष्य प्रयोग हो गया। व्यापार करान पुरुषान, व्यापार करने वाले, प्रवृत्ति करने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए प्रत्यभ्युत्कासिकादिकरणम, उत्कासिका माने खांसी वगैरह के माध्यम से कुछ ऐसे इशारे कर देना, अपनी सीमा के बाहर के लोग हैं उनको कुछ ऐसे संकेत दे देना। शब्दानुपात है, शब्दानुपात है, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि ध्वनि आदि के माध्यम से बाहर, सीमा के बाहर अपना कोई कार्य सिद्ध करा लेना। अब आजकल तो मोबाइल के माध्यम से कहाँ ध्वनि चली जाएगी। पहले तो खांसी वगैरह की बात कर रहे हैं आचार्य महाराज उस जमाने की, 1500 साल पहले। अब आजकल तो क्या है कि खांसी क्या है, यहाँ तो बिल्कुल धीरे से बोलो तो भी मोबाइल से कहीं कांटेक्ट हो जाता है। फिर लोष्टादि निपात पुद्गल क्षेप, मिट्टी के ढेले वगैरह बाहर फेंक करके कुछ संकेत करना, वो पुद्गल क्षेप नाम का एक वाक्य छूटा है। स्वविग्रह दर्शनम रूपानुपात है, अपना शरीर दिखाना, ये रूपानुपात है। यानी बाहर कुछ काम चल रहा है आपकी सीमा के, लेकिन सीमा पर खड़े होकर के आप अपने शरीर के माध्यम से, अपने रूप के इशारों के माध्यम से सब काम करा लेते हैं। आवाज़ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ संकेतों से सारे काम हो जाते हैं। लोष्टाति निपात, हम मिट्टी के ढेले वगैरह फेंक करके कुछ काम करा लेना, ये भी पुद्गल क्षेप नाम का अतिचार है। तो ये थे देश विरमण से पंचातिचारा, वे जो ये अतिचार बताए हैं देश विरमण के 5 अतिचार है। कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोगानर्थक्यानि। अब अनर्थदंड विरति के अतिचार बता रहे हैं। रागोद्रेकात, कंदर्प ये एक अतिचार है। क्या है कंदर्प? राग के उद्रेक से प्रहास मिश्रोशिष्ट वाक्य प्रयोग, प्रहास से मिश्रित यानी हंसी मजाक से भरा हुआ अशिष्ट वाक्यों का प्रयोग कंदर्प है। माने अच्छी भाषा न बोलते हुए असभ्य और अश्लील भाषाओं का प्रयोग करना और हंसी मजाक के साथ में राग के उद्रेकवश, वो कंदर्प नाम का दोष है। तो ये वचन संबंधी हो गया ना अनर्थदंड। फिर तदेव भयम परत्र दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम कौत्कुच्यम। अब वही दोनों माने राग के उद्रेक के साथ हंसी मजाक करते हुए अश्लील वचनों को बोलना, ये एक बात हो गई कंदर्प। और इसके साथ साथ में अगर दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम, शरीर की भद्दी चेष्टाएं और साथ में करने लग जाएं, तो फिर वो कौत्कुच्यम, कौत्कुच्य नाम का अतिचार हो गया। धार्ष्ट्यप्रायम यत् किंचन अनर्थकम बहुप्रलापित्वम मौखर्यम। धृष्टता जिसमें भरी हुई है, ऐसा जो कुछ भी अनर्थक बहुप्रलापीपना है, यानी खूब बड़बड़ चालू ही है कैसेट। अब जब तक सामने कोई ना कोई है तब तक उसका बोलना बंद ही नहीं होता। तो ऐसा अगर व्रती करेगा तो फिर उसको ये दोष लगेगा मौखर्य। मुखर होना, मौखर्य का मतलब मुखर। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। मुखर का अर्थ क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बोले उसको मुखर कहते हैं। बात एक वाक्य की है और वो 5 वाक्य बोल रहे हैं, मुखर। तो ये मौखर्य भी एक दोष है। असमीक्ष्य प्रयोजनम आधिक्येन करणम असमीक्षाधिकरणम। प्रयोजन की समीक्षा न करके, अर्थात क्या उद्देश्य है जो मैं कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार का विचार न करके आधिक्येन करणम, खूब ज़्यादा करते जाना, जो असमीक्षाधिकरण है।